Hello everyone. Today we discuss about equivalent weight and number of gram equivalent weight. तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। H2SO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 प्लस H2O। इस रिएक्शन को हम एज एन एग्जांपल लेकर देखते हैं कि इसमें H2SO4 और NaOH जो दिया हुआ है उनके कितने नंबर ऑफ मोल्स यानी कितनी क्वांटिटी में ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके Na2SO4 और H2O देंगे। ये इस रिएक्शन को अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि कितनी अमाउंट ऑफ H2SO4 और NaOH आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। 2 NaOH और यहाँ पर 2 H2O। अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब हम बता पाएंगे कि 1 मोल ऑफ H2SO4 2 मोल ऑफ NaOH से रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रहा है। ऐसे ही हमें एक और एग्जांपल लेते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, अमोनिया दे रहा है यहाँ पर। तो हम इस रिएक्शन में भी हम नहीं बता पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ N2 और H2 रिएक्शन कर रहे हैं और अमोनिया दे रहे हैं। इसको हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 लगाने के बाद ये रिएक्शन बैलेंस होएगी। तब हम बताएंगे 1 मोल ऑफ N2 और 3 मोल ऑफ H2 आपस में रिएक्शन करके NH3 दे रहे हैं। यानी जब रिएक्शन बैलेंस की जाती है तभी हम बता पाते हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। पर अब हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन बैलेंस होने के बाद ही हम बता पा रहे हैं। हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि N2 और H2 ले लें या फिर H2SO4 और NaOH ले लें, दोनों के ही इक्वल अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में यहाँ पर रिएक्शन देंगे। H2SO4 हो, NaOH हो, N2 हो, H2 हो, ये दोनों आपस में इक्वल क्वांटिटी में रिएक्शन करेंगे, चाहे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो या नंबर ऑफ मास डिफरेंट हो दोनों का। इसलिए हम इक्विवेलेंट वेट को इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है वैसे ही इक्विवेलेंट वेट होता है। बस इक्विवेलेंट वेट में क्या एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है वो हम फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x। यहाँ पर x क्या चीज़ है? x यहाँ पर है वैलेंसी फैक्टर। x इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर क्या चीज़ है? वैलेंसी फैक्टर हम एसिड, बेस और सॉल्ट्स में अगर हम देखें तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एसिड्स। एसिड्स में हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड देखेंगे, उसमें x क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या चीज़ है ये सब आप जानते ही हैं। बेसिसिटी क्या होती है? कोई भी एसिड के कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन वो दे रहा है सॉल्यूशन के अंदर, वो उसकी क्या होती है? बेसिसिटी होती है। एग्जांपल लेते हैं हम H2SO4 का। H2SO4 में X की जगह उसकी बेसिसिटी कितनी है यहाँ पर हम देखेंगे 2, क्योंकि H2SO4 में H 2H प्लस आयन देता है, यानी 2 इसकी क्या हो गई? बेसिसिटी होगी। x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं HCl का। तो HCl में HCl 1H प्लस आयन देगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखकर इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकाल सकते हैं, और H2SO4 में 2 की वैल्यू फॉर्मूला में पुट करके हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4
निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। आप ये जानते ही हैं बेस के अंदर एसिडिटी क्या होती है, जितने बेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन सॉल्यूशन के अंदर देगा वो उसकी बेस एसिडिटी होती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं NaOH का। NaOH के एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि NaOH यहाँ पर 1 OH माइनस दे सकता है, यानी X की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 1। तो 1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। यहाँ पर X की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस आयन देगा। तो यहाँ इजीली हम यहाँ से एसिडिटी की जगह 2 की वैल्यू पुट करके इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिडिटी ऑफ NaOH X की जगह 1 वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। उसका फॉर्मूला भी सेम उसी तरीके से होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की तरह होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट में हम बस इतना सा चेंज करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट में X की जगह हम नंबर ऑफ कैटाइंस प्रेजेंट ऑन सॉल्ट रखते हैं। यानी हम देखेंगे फॉर्मूला, हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट देखेंगे तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ salt equals to molecular weight of salt divided by number of cations present in salt। ओके, नेक्स्ट हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं Na2CO3। Na2CO3 में हम देखेंगे यहाँ पर 2Na है, यानी 2Na प्लस प्रेजेंट है, तो X की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो हम इजीली यहाँ पर नंबर ऑफ कैटाइन 2 पुट करके इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें AlCl3। AlCl3 में आप जानते ही हैं Al पे कितना चार्ज होता है +3, यानी एल्यूमिनियम +3। तो इसमें X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो 3 की वैल्यू नंबर ऑफ कैटाइन प्रेजेंट इन सॉल्ट में रखकर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड निकाल सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ कैटाइन प्रेजेंट इन सॉल्ट की जगह नंबर ऑफ एनाइन प्रेजेंट इन सॉल्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट के अंदर नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, क्योंकि सॉल्ट एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, NaOH और Na2CO3 निकालना है, यानी एसिड बेस और सॉल्ट का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो हम इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम पहले H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, क्योंकि यहाँ पे ये एसिड है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट होएगा 2 × 1 प्लस सल्फर का 32, 4 × 16, ऑक्सीजन का 16, 4 है तो 4 × 16 हो जाएगा। और बेसिसिटी यहाँ पर H2SO4 में X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 में 2H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 98/2, दैट मीन्स 49 ग्राम्स। 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होएगा यहाँ पर H2SO4 का। नेक्स्ट हम इसमें NaOH का देखते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH में हम मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे NaOH का। सोडियम का होता है 23 + 16 + 1, और यहाँ पर X की वैल्यू होगी यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पे 1 OH- प्रोड्यूस करेगा ये सॉल्यूशन के अंदर 1, यानी 40 / 1, यानी 40 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा NaOH का।
नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का हम पहले मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं, 2 × 23 + 12 कार्बन का प्लस 3 × 16, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और एक का होता है 16 ऑक्सीजन का, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि ये सॉल्ट है और सॉल्ट में ये Na2 यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 Na+ आयन, 2 Na+ कैटायन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम कैलकुलेट करेंगे हम इसको, तो 106 डिवाइडेड बाय 2 यानी 53 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट वेट को देखा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इक्विवेलेंट वेट को हम समझने के बाद अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की तरफ चलते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो हम फॉर्मूला इसका देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है, इसमें क्या डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बीच में। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स में होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को तो हम अभी देख ही चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या चीज़ है, इक्विवेलेंट वेट है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, और एक्स वेरी करता है एसिड, बेस और सॉल्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एक्स, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू था मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एक्स हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल है कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, 0.40 ग्राम ऑफ NaOH का इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमको देखने हैं। तो हम पहले H2SO4 का देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 के हमको ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जगह हमने क्या रखा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है H2SO4 का, कैलकुलेट करके रखेंगे। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इनटू एक्स। ये हो जाएगा 0.98, यहाँ पर मास की वैल्यू पुट करी, और मॉलिक्यूलर वेट होगा 1 × 2 + 32 + 4 × 16, और x की वैल्यू यहाँ पर है 2। इसको पुट करने के बाद 0.98 डिवाइडेड बाय 98 × 2 को कैलकुलेट करेंगे तो 0.02 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। अब हम 0.40 ग्राम ऑफ NaOH के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू
एक्स फैक्टर एक्स, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू है एक्स इक्वल्स टू 1 और मास गिवन है 0.40 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 23 + 16 + 1, 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का इंटू 1। एक्स की वैल्यू 1 है बिकॉज 0.40 ग्राम NaOH डिवाइडेड बाय 40 ग्राम, 40 मॉलिक्यूलर वेट है NaOH का इंटू 1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 यानी 0.40 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है NaOH के 0.01। हम देखते हैं रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के बीच में, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप सब जानते ही है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का? फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट की जगह हमने पुट किया मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह हम पुट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स, और ये एक्स डिवाइड में है तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एक्स हो जाएगा। तो हम जानते ही हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एक्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एक्स फैक्टर होगा। ये एक रिलेशन निकल गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में। ये इजीली, अब इसके थ्रू हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स को देकर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इजीली निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 3 moles ऑफ AlCl3। इसके अंदर हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना है। तो जैसे अभी जो हमने रिलेशनशिप देखी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एक्स फैक्टर, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट करके इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एक्स, और यहाँ पर AlCl3 के लिए x की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि AlCl3 यहाँ पर एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। तो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 3 पुट करेंगे और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 वैल्यू हमको आएगी, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन AlCl3 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने ये सब तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये सब देखा।